हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो में हम आपको लिए एक धमाकेदार सीरीज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम मास्टर प्लानिंग। ये सीरीज बच्चों केवल और केवल केमिस्ट्री के लिए है और इसमें आज हम पहला चैप्टर केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो यही हमारे लिए पहला चैप्टर होगा। और अगर हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं कि अभी तक आपने अगर हमारी क्लास 12th फिजिक्स फॉर्मूला सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे हमने क्या किया है कि फिजिक्स के सभी चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वहां पे डिस्कस कर रहे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो वहां पे हमने अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, 3 चैप्टर को हमने वहां पे कवर किया है। तो आगे के हम वहां पे अब धीरे धीरे अपने वीडियोज में आपके हर चैप्टर के वहां पे आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये आज आपका पहला वीडियो है बोर्ड एग्जाम मास्टर प्लानिंग पे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला आपका जो वो है क्वेश्चन, वो क्या है आपका पहला आज का क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि इसमें से कौन सी जो आपकी इक्वेशन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन है। तो चलिए आपको सभी आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हम देखते हैं। आंसर आपका क्या होने वाला है, आंसर देखते हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे आंसर आपको छिपा के लिए रखे हुए हैं तो मैं यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ। So the his here answer is the correct option, P is equals to CRT। यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज टू पास, ऑप्शन ए सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी कम्प्लेक्स आयन एंड ऑप्शन डी सिंपल आयन। तो चलिए आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो बच्चों मैं यहाँ पे अब आपके लिए चलिए करेक्ट ऑप्शन को लेके आ रहा हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ऑप्शन को यहाँ पे निकाल रहा हूँ। सो द हियर इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो एसपीएम होती है वो केवल अलाउ करती है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से हम एक ही स्लाइड पे दो क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सो द ए ऑप्शन इज ओबेज राउल्ट्स लॉ, बी ऑप्शन इज डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन आपका लिए क्या होने वाला है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओवेज राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ये होती है आपकी प्रॉपर्टी किसी भी आइडियल सॉल्यूशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज, ऑप्शन ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, ऑप्शन बी इज टेम्परेचर इज लो, ऑप्शन सी इज प्रेशर इज हाई एंड ऑप्शन डी मोर एयर। चलिए तो बच्चों आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आप सारे क्वेश्चंस को इनको आप अपनी फेयर में नोट कर लें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके लेके आए हूँ, सारे पीवाईक्यू हैं, ठीक है। इसमें सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसमें जरा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज लो, यही होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या लेके आए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कॉलिगेटिव इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन बी इज सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी इज कंडक्टिविटी, ऑप्शन डी इज हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं सरफेस टेंशन तो आपकी सरफेस केमिस्ट्री में गया, कंडक्टिविटी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया, हाफ लाइफ पीरियड आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलरिटी विल बी, यानी यहाँ पे मोलरिटी पूछा है तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल हो गया। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और
सवाल को कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर देंगे। ठीक है, मैं इतना नहीं यहाँ पे नहीं रुक सकता कि मैं सवाल को कैलकुलेट करूँ, तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है। सो द आंसर देख लेते हैं हम बच्चों यहाँ पे कि आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर 0.25। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या लेके आए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑस्मोटिक क्या है ये, द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ ए मास परसेंटेज, बी वॉल्यूम परसेंटेज, सी वॉल्यूम फ्रैक्शन, डी पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर इज डी पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। चलिए मैं आपको करेक्ट ऑप्शन दिखा भी देता हूँ, मैं साथ के साथ सारे ऑप्शन आपको दिखाता हुआ चलूंगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 8, ए 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको 342 दे के रखा हुआ है इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस एक्स, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज। आपको यहाँ पे एक्स का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, तो वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से कैलकुलेट करेंगे, तब यहाँ पे आंसर आप निकालेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे आंसर आपका नहीं बता रहे हैं, 8 क्वेश्चन हम आपके लिए कैलकुलेट करने के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, 8 जो आपका क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 9th क्वेश्चन क्या है। 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। व्हाट इज द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि कुछ नहीं आप बच्चों आपको मोललिटी फाइंड करनी है। तो इसका हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को करके आंसर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता हूं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। 10 क्या कह रहा है, H2S is a toxic gas used in qualitative analysis. If solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, what is the value of KH? गाइज ये तो बहुत ही इजी पीजी सा क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि आपने, मुझे आशा है कि आपने अब तक कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो होता है आपका डी, यानी कि 282 बार ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात कर लें हम, गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। 11 क्वेश्चन, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है। ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, बी सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, सी सम ऑफ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ एन एटम, डी नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे तो आपका क्लियर है, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, यहाँ पे तो आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला है। सॉरी, यहाँ पे तो सी ऑप्शन है, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। ओ हाँ, सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन की बात करें, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन ए सॉल्यूशन, बी प्रेसिपिटेट, सी सोल, डी वेनस। तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, जल्दी से फटाफट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सी है, आंसर सी यानी कि सोल। ठीक है, सोल में टिंडल इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सारे PYQ है तो सभी को आप नोट कर लें और सभी को रिवाइज करें एक बार। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें 13 क्वेश्चन की, इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन इज। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दिखा है, फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेट करिए, सवाल आइए। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि आंसर इसका क्या होने वाला है। तो इसका आप आंसर आएगा आपका सी। ठीक है, अबाउट 3 टाइम्स, वो 3 टाइम्स होगा आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। 14 क्वेश्चन की बात करें, द लॉ विच इंडिकेट्स आर रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर इज। ए ऑप्शन राउल्ट्स लॉ, बी ऑप्शन हेनरीज लॉ, सी ऑप्शन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डी ऑप्शन वॉन्ट ऑफ लॉ। तो चलिए फटाफट से आंसर कमेंट करिए। तो चलिए हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं आपका कि राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है आपका राइट आंसर। राइट आंसर है यहाँ पे आपका आंसर बी, यानी कि हेनरीज लॉ।
ठीक है, यही आपका रिलेशनशिप करता है सॉल्युबिलिटी एंड गैस एंड लिक्विड एंड प्रेशर के बीच में। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने 15th क्वेश्चन की, तो वो आपके लिए क्या आ जाएगा, among the following substances the lowest vapor pressure is exerted by A water, B alcohol, C ether and D mercury। फटाफट से आंसर कमेंट में करिए, ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, ये 15 जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, तो ये मैंने जब बोर्ड के पेपर दिए थे तब भी ये आया था। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज द आंसर डी, यानी कि मरकरी जो होता है वो सबसे कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, 16 की बात कर लेते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दिस इज नोन एज ए हेनरीज लॉ, बी राउल्ट्स लॉ, सी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डी ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो चलिए फटाफट से करेक्ट ऑप्शन हमारे कमेंट बॉक्स में करिएगा। गाइस आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत की बात ना लें, सारे क्वेश्चंस अपनी रफ में लिखें और सभी को रिवाइज करें। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इनमें से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही एग्जाम में, कम से कम 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, मुझे पूरी यहाँ से मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अपने हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, सो द आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये तो वैसे भी इजी क्वेश्चन था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने की, तो क्या है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ए एसीटोन प्लस एनाइल, बी एसीटोन प्लस एथेनॉल, सी वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, डी क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से कमेंट में। तो अब हम चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके सामने आंसर बी। ठीक है, एसीटोन प्लस एथेनॉल यही आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। 18 क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज ए ऑप्शन एसीटोन क्लोरोफॉर्म, बी एथेनॉल एसीटोन, सी एन हेक्सिन एन हेप्टेन, डी कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन। तो चलिए फटाफट से आंसर कमेंट में कमेंट करिए। तो चलिए आओ यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर लिया करें, अगर आप टाइम करता है तो पॉज करके आपने सोच के आराम से आंसर दिया करिए। ठीक है, आंसर अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं तो क्या है आपका आंसर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि है एसीटोन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जो कि है एसीटोन क्लोरोफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है, यह है आपका 19वां क्वेश्चन, ए प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज कीप्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डी प्योर वाटर। ये भी मैंने जब 12th के एग्जाम दिए थे ये क्वेश्चन भी आया था, मुझे अच्छे से ध्यान है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से, जल्दी से। तो चलिए आई होप कि आपने करा होगा क्वेश्चन। अब मैं आपको यहाँ पे आंसर दिखा देता हूँ, आंसर कंफर्म करवा देता हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसे बी 20 क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ग्लिसरीन पर लीटर इज आइसोटोनिक विद अ 2% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो यहाँ पे आप मोलरिटी वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इजीली। तो कैलकुलेट करिए, ये भी क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है 20वां। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। चलिए तो बच्चों यही कुछ था यहाँ पे, और अब हम आपको एक मोटिवेशनल क्वेट देते हैं जो कि हम डेली आपके लिए देते हैं। तो ये रहा, जिंदगी आपकी है, इसे इतनी सस्ती मत बना लेना कि 2 कौड़ी के लोग भी खेलकर चले जाएं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आप खुद ही इसको बेटर बनाइए और अपनी ज़िंदगी को इतनी भी सस्ती मत बना लेना कि कोई भी आपको कोई भी इज्जत ना दे। तो इसके लिए जरूरी है आपका पढ़ना लिखना। तो चलिए पढ़ते रहिए। अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे हैं, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को एक लाइक जरूर से दे देना, और अभी तक आपने हमारी फिजिक्स फॉर्मूला सीरीज क्लास 12 फिजिक्स को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर उसको भी ज्वाइन करें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।